अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के लिए यू टर्न लेना कोई नई बात तो है नहीं। आज वजीर आजम ने एक नया यू टर्न लिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग यू टर्न है। इस हवाले से आज बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आपको याद होगा कि 6 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटा, गंदम और चीनी के बहरान से मुतल्लिक FIA की रिपोर्ट आने के बाद वफाकी काबीना में रद्दोबदल किए थे। मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ये फेस सेविंग के लिए, दिखावे के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये रद्दोबदल किए गए हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रद्दोबदल करने से क्या होता है, जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने 25 अप्रैल तक जो कमीशन 2 बनाए थे उनको टाइम दे दिया था कि 25 अप्रैल को जो है ये मज़ीद जो है इसको रिपोर्ट जब आएगी तो उस फाइनल करके रिपोर्ट दी जाए, तो उसके बाद कार्रवाई के से मुतल्लिक फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। तो 25 अप्रैल तक बहरहाल इन कमीशन को वज़ीर आज़म ने टाइम दिया था। तो वज़ीर आज़म ने जो रद्दोबदल किए थे उसमें एक वजारत लेकर दूसरी वजारत दे दी गई थी। इसी तरह की रद्दोबदल थे। एक ही शख्स थे जिनसे वजारत वापस ले ली गई थी, डिवीजन वापस ले ली गई थी। वो थे मुशीर इस्टब्लिशमेंट डिवीजन के जो मुशीर थे वज़ीर आज़म के, उनको हटा दिया गया था शहजाद अरबाब को। शहजाद अरबाब के हवाले से उन दिनों में भी मैंने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि ये कहा जा रहा था कि ये जहांगीर तरीन की कैंप के आदमी हैं और जहांगीर तरीन की इस्टब्लिशमेंट के साथ जो लाइन थी वो काटने के लिए ये कार्रवाई की गई, ताकि इस्टब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिवीजन होती है। और शहजाद अरबाब जो हैं वो इतने ताकतवर बनकर बैठे थे, जो इतलात हमारे पास आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो उनको जवाबदेह होते थे और बहुत बाख्तियार बन गए थे और थे भी जहांगीर तरीन के कैंप के। तो ये बात वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान उनसे हजम नहीं हो रही थी, जिनके बारे में जहांगीर तरीन ने भी कहा था कि ये वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वक्त से पहले और इनकम्प्लीट जो है रिपोर्ट जारी करवाई है मुझे टारगेट करने के लिए। तो जहांगीर तरीन का इशारा आज़म खान की तरफ था। आज़म खान के लिए ये कहा जा रहा है कि आज़म खान भी KPK के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और जो शहजाद अरबाब हैं वो भी KPK के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। अब ये 2 ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं, शहजाद अरबाब जो हैं रिटायर हो चुके हैं, वो सीनियर थे, और आज़म खान जो हैं वो जूनियर थे। तो वो अभी तक हाजुर सर्विस हैं, DMG ग्रुप से दोनों का ताल्लुक है। तो इनकी इख्तियारात की जंग भी आपस में चल रही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा या समझ रहा कि जो चीनी चोरी की जो रिपोर्ट FIA ने दी है या जहांगीर तरीन के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उसका सिर्फ इसी से ताल्लुक है। हो सकता है ये भी इख्तलाफात हों जिस तरह जहांगीर तरीन ने कहा है, लेकिन इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। एक बड़े क्रेडिबल इदारे ने, FIA ने ये रिपोर्ट दी है, तहकीकाती रिपोर्ट के जहांगीर तरीन मुलविस हैं, तो उसको तो हम तो डिनाई नहीं करेंगे, न कर सकते हैं। लेकिन इख्तियारात की जंग सुनने में आ रही है। और जब शहजाद अरबाब को फारिग कर दिया गया था, ये भी कहा गया कि बाबर अवान को एडजस्ट करना था, क्योंकि मुशीर जो हैं उनकी आइन में, कानून में एक महदूद तादाद होती है। अब मुशीर अगर इनको ये भी चलाते, शहजाद अकबर को भी बरकरार रखते, कंटिन्यू करते, तो मज़ीद मुशीर रख नहीं सकते थे वज़ीर आज़म, गुंजाइश नहीं थी। मेरा ख्याल है 5 है आइन में जो है
कि 5 मुशीर रख सकते हैं, तो 5 मुशीर पूरे थे तो बाबर अवान को एडजस्ट कैसे करते। इसलिए बाबर अवान को एडजस्ट करने के लिए शहजाद अरबाब को हटा दिया गया और उनको फारिग कर दिया गया। ये बात यहाँ तक रही। मैंने 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान के साथ और बाकी लोगों के साथ ये इस पर गपशप हुई। हसन इकबाल भी आए थे मौलाना के पास, बहुत सारे लोगों से डिस्कस हुआ मेरा। बहुत सारे लोगों से जब मैंने डिस्कस किया अरबाब शहजाद अरबाब से मुतल्लिक के ये जहांगीर तरीन की लाबी के या उसके कैंप के आदमी हैं, तो मुझे ये पता चला कि शहजाद अरबाब साहब जो हैं वो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। वो हल्के फुल्के या ऐसे आम ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, उनके बस अपने ही सिलसिले हैं। तो मुझे ये मतलब लोगों ने इशारतन ये कह दिया था कि इमरान खान ने हटाया तो है, लेकिन इमरान खान को शायद वापस लेना पड़े, वो अपनी जगह शहजाद अरबाब खुद बना लेते हैं। तो हुआ भी ये 2 दिन के बाद में आज वजीर आजम ने शहजाद अरबाब को वापस ले लिया है काबीना में। शहजाद अरबाब को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया था 6 अप्रैल को, और 5 दिन के बाद आज 11 अप्रैल को वजीर आजम इमरान खान ने यू टर्न ले लिया इस मामले पर, और शहजाद अरबाब को उसी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में मुशीर तो नहीं रखा लेकिन मुआविन खुसूसी रखा है, क्योंकि मुशीर की गुंजाइश नहीं थी तो मुआविन खुसूसी उनको करके रखा। मुआविन खुसूसी की कोई महदूद नहीं होते, इतनी नहीं होती, उनके थोड़ी सी जगह ज़्यादा होती है। अब इस वक्त मेरा ख्याल है 13 के करीब हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के जो गैर मुंतखब हैं, और 5 हैं जो मुशीर हैं वो भी गैर मुंतखब हैं। तो 18 लोग गैर मुंतखब हैं वज़ीर आज़म के, बाकी 25 लोग जो हैं वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलिकत हैं। तो वो 25 लोग और 18 मतलब काबीना में भी इजाफा होता जा रहा है वफाकी काबीना में। और लेकिन बहरहाल आज वज़ीर आज़म ने यू टर्न भी लिया। जो शहजाद अरबाब साहब हैं वो उन्होंने अपनी जगह वापस भी ले ली। उनको फिर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म ने उसी इस्टेब्लिशमेंट में डिवीजन में रखा है, लेकिन वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया है। वफाकी वज़ीर का दर्जा जो अमूमन दिया जाता है, जो मिलता है वो ज़्यादातर मुशीरों को मिलता है, एडवाइज़र्स को। स्पेशल असिस्टेंट्स जो होते हैं, मुआविन खुसूसी जो होते हैं, उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा कम होता है, ऐसा बहुत अमूमन कम होता है। लेकिन इनको मुआविन खुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वहाँ से जहाँ से हटाया गया था वहीं मुकर्रर कर दिया आज वज़ीर आज़म ने, और वफाकी वज़ीर का दर्जा भी दे दिया गया। तो इसको लोग ये समझ रहे हैं कि ये जहांगीर तरीन की वापसी है, समझे कि जहांगीर तरीन को के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट आई थी, जो चीनी चोरी का मामला आया, रिपोर्ट FIA की आई, तो जहांगीर तरीन को जो साइड लाइन कर दिया गया था, या एक तसर जो दिया जा रहा था कि जहांगीर तरीन का पत्ता कट गया, और असल में अंदरूनी जंग तो अंदरूनी इख्तलाफात तो चल रहे हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ तो चल रही हैं PTI के अंदर। जुल्फ़ी बुखारी का ग्रुप कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में है, और जुल्फ़ी बुखारी मजबूत हो गए थे। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी जुल्फ़ी बुखारी, और वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अगर कोई ताकतवर तरीन कोई ओहदेदार होता है तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो आज़म खान ताकतवर हो गए थे इतने कि जहांगीर तरीन के बकौल के रिपोर्ट ही उन्होंने जारी कराई, ये तो उनका इल्ज़ाम है। लेकिन आज़म खान पर इल्ज़ामात इस तरह के आ रहे हैं जहांगीर तरीन की लाबी की तरफ से, और जहांगीर तरीन का पत्ता अगर आज़म खान ने काट दिया और शहजाद अरबाब को भी आज़म खान ने हटवाया फ़र्ज़ करें, तो अब शहजाद अरबाब जो हैं वो वापस आ गए उसी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, और वफाकी वज़ीर के स्टेटस के साथ मुआविन खुसूसी मुकर्रर हो गए दोबारा से। तो ये मेरा ख्याल है उनकी कामयाबी है। और अगर ये तसर इसको ये समझा जाए कि जहांगीर तरीन की वापसी है तो ये भी गलत नहीं होगा, और अगर ये कहें कि आज़म खान की गिरफ्त कमज़ोर हुई तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर ये समझा जाए कि जो शहजाद अरबाब साहब हैं
वो उनके अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं, तल्लुकात हैं, जो पहुंची हुई चीज़ समझे जा रहे हैं, तो उन्होंने काम कर दिया, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अगर इसको वज़ीर आज़म का यू टर्न कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने यू टर्न तो लिया है, एक फ़ैसला किया था, 5 दिन के बाद वही वापस ले लिया। तो अब वो उन्होंने अपना ओहदा जो है वो उनको मिल गया है दोबारा से। अब क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान सुलह सफाई की भी कोशिशें हो रही थी, जो सालिस थे, जो दरमियानी लोग थे, या दोनों के जो मुश्तरका दोस्त थे, उनकी कोशिश थी कि इनके दरमियान सुलह सफाई हो जाए। इख्तलाफात भी जहांगीर तरीन के ट्वीट में से भी पता चल रहा था कि वज़ीर आज़म के साथ भी वो उनके इख्तलाफात चल रहे हैं, वो वज़ीर आज़म से दूर जा रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म के सुलह सफाई की बातें जो चल रही थी, या जहांगीर तरीन की जो वापसी है, वो समझ लें कि हो गई है, कम अज़ कम इस शक्ल में कि शहजाद अकबर जो है वो वापस उन्होंने अपना ओहदा ले लिया है इस्टबलिशमेंट डिवीज़न में बतौर मुआविन खुसूसी और वफाकी वज़ीर के स्टेटस के साथ। तो ये हैं वज़ीर आज़म के फ़ैसले। एक दिन फ़ैसला कर लेते हैं, 5 दिन के बाद वही फ़ैसला यू टर्न ले लेते हैं, वही फ़ैसला दोबारा से वही फ़ैसला कर लेते हैं जिस तरह असद उमर के साथ किया था। असद उमर को हटाया था नाअहली पे कि वज़ीर ख़जाना के तौर पर असद उमर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, नाअहली दिखाई, मईशत बेहतर नहीं की, तबाही की तरफ जा रही थी, उनको हटा दिया नाअहल करार देकर। कुछ अरसे के बाद उनको मुबारकबाद के साथ कि बहुत बहुत मुबारक देता हूँ मैं असद उमर को, और उनको दोबारा से वज़ीर बना दिया। इस तरह के यू टर्न अगर गिनाएं वज़ीर आज़म के तो गिनवाएं तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट, एक पूरा प्रोग्राम, कई प्रोग्राम हो सकते हैं वज़ीर आज़म के यू टर्न पे। तो आज भी वज़ीर आज़म का एक यू टर्न आपके साथ में शेयर किया है। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।